राधे राधे सभी को। आज के इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी का व्रत के बारे में पता चलेगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि अगर आप साल में पड़ने वाली 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत कर लें। इससे आपको हर एक एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक पीने की मनाही होती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ दान किया जाता है। इसके साथ ही पूजा के समय इस एकादशी व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है। उन्होंने निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी को बताने को कहा था। तब व्यास जी कहने लगे कि हर किसी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी को स्नान पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तब भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे लिए भूख सहना मुश्किल है। मैं भगवान की शक्ति पूजा करने के साथ दान देता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों के दोनों पक्षों में तुम अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर पाता। अगर साल भर में कोई एक व्रत पड़ता है तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, इसीलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय बिना भोजन के रहना भी मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इसके साथ ही जीवन में कल्याण हो। इस पर श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाया है जिससे बिना धन और थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन अनुसार भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत होकर कामकर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हर वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन एक व्रत से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सहज हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होते हैं। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि ये भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। ये एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सही दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी की व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में गिरते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस दिन हमें श्री राधा रानी एवं
भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। कथा के साथ साथ हम भगवान के पवित्र नाम जैसे हम श्री कृष्ण महामंत्र जो कि इस प्रकार हैं: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हमें निरंतर रूप से जाप करना चाहिए। इसी के साथ हम मूल मंत्र जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हम श्री राधे श्याम इन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। इस दिन व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और सांसारिक विषयों, निंदा, चुगली से दूर रहना चाहिए। इसीलिए बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, एकादशी महारानी की जय। और इस दिन का जब हमारा एकादशी का पारण हो तो द्वादशी के बाद जब भी हम अपना व्रत जो है उसका पारण करें तो निश्चित ही किसी ब्राह्मण को यथापूर्वक जितनी भी आप दे सके, लाइक आप जितनी भी भेंट कर सकते हैं आप उनको देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और एकादशी रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए श्री राधे श्याम। और इस दिन हमें कृष्ण महामंत्र की जितनी ज़्यादा माला हो सके उतनी माला करनी चाहिए। श्री राधे श्याम।